तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज अपना टॉपिक है राजस्थान का पशु संपदा। कौन सा है? राजस्थान का भूपी मार्का में सही नहीं है। राजस्थान का पशु संपदा कौन सा है? पशु संपदा, पशु संपदा। मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ, मेन जो काम करता है भूपेंद्र सिंह भाटी करता है। भूपेंद्र भाटी पर्दे के पीछे एक वास्तविक टीचर है जो पूरी तरह से मेरा जो वीडियो का शूट करता है वो शानदार तरीके से। अब उसके बाद के अंदर राजेश, साहिल ये भी बड़ी सहायता करते हैं। कभी इनसे मिलवाऊंगा। ये हमारी टीम के वास्तविक छुपे हुए पर्दे के पीछे के कलाकार हैं। आपको पता नहीं है, इनमें कलाकारी बड़ी भरी हुई है। राजेश मैथ के होनहार टीचर हैं, साहिल करंट जीके का स्पेशलिस्ट है और भूपी भाटी कभी आप मिलोगे तो ऑलराउंडर है। कोई भी सब्जेक्ट हो बड़े उन्नत तरीके से पढ़ाते हैं, नवीनतम साक्ष्यों के साथ। कभी मिलवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे। तो आज अपने बात कर रहे हैं राजस्थान की पशु संपदा को। किसको? राजस्थान के अंदर दोस्तों 20वीं पशु संपदा के आंकड़े आए हैं। कौन से? 20वें पशु संपदा के। आपको जानकारी के लिए बता दूं, सन 1919 जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे जो बाबा थे वो भी शायद जन्मे नहीं होंगे, 1919 और 1920 में पहली बार पशुओं की गणना हुई थी। दूसरी पशुओं की गणना सन 1925 के अंदर हुई थी। उसके बाद में आज़ादी के बाद 1951 में प्रथम बार गणना हुई। आज़ादी के बाद 1951 में प्रथम बार पशुओं की गणना हुई। इससे पहले जो 19वीं पशु गणना थी वो 2012 के अंदर, और 20वीं पशु गणना 2017 में हुई और इसके आंकड़े हमारे सामने 2019 में आए। कब आए? 2019 में। तो 19वीं पशु गणना है। कौन सी है? 19वीं पशु गणना। 1900 पशु गणना की मोटी मोटी बात बता देता हूं पहले। पूरे भारत के अंदर पशुओं के अंदर प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। पूरे भारत में पशु गणना में प्रथम जो स्थान है, प्रथम स्थान वो किसका है? यूपी का है। लेकिन हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? राजस्थान का दूसरा स्थान है दोस्तों। ये पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, उसके बाद में प्रश्न आता है कि 5 सालों की जो गणना हुई, जो 55 सालों की गणना होती है, पशु गणना कितने वर्ष बाद में होती है? 5 वर्ष बाद में। हमारी जो जनसंख्या गणना 10 साल के बाद में होती है, और पशु जो गणना होती है, पशु गणना हर 5 वर्ष बाद में होती है। हर 5 वर्ष बाद होती है। कितनी बाद होती है? और लेकिन बड़े पत्ते की बात बताता हूं कि जो 5 वर्ष बाद में जो गणना होती है उसमें राजस्थान के अंदर पशुओं के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। क्या की गई है? गिरावट दर्ज की गई है 1.66%। कितनी? राजस्थान में 1.66% जो पशु गणना है, यानी कि पशुओं की संख्या में, पशुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट दर्ज की गई है। इसके पीछे जो मेरे को बात लग रही है, साक्षरता है, शिक्षा है। और आपको ये भी पता है, हम दो हमारे दो। अब कोई भी आदमी हर जगह पढ़ता है, पढ़ाता है। पहले मवेशी बन के चराया करता था, आजकल पशुओं को चराने वाला तो कोई है नहीं। तो कोई भी आदमी दूध पी के तो राजी है, लेकिन उनका गोबर उठा के दूध निकाल के राजी नहीं है कोई भी आदमी। इसीलिए हमें पैकिंग वाला दूध पीना पड़ता है। और उसके बाद इनकी पशुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। कितनी दर्ज की गई है? 1.66% की गिरावट दर्ज की गई है। उसके बावजूद भी 3 प्रकार के पशुओं में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। किस किस के अंदर? पहला बकरी में, ऊंट में, गधे में। किसमें? ऊंट और गधे, इनमें हमारा पहला स्थान आया है। बकरी, ऊंट और गधे में पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान किसका दोस्तों? प्रथम स्थान है राजस्थान का। किसका है? राजस्थान
प्रथम स्थान रखता है। क्या है? राजस्थान का प्रथम स्थान है। किसमें? बकरी में, ऊंट में और गधे के अंदर, इनमें पहला स्थान है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ऑर्डर क्रम से बात करें तो पहले नंबर पर संख्या के आधार पे, किसके आधार पे? संख्या के आधार पर हमारे पशुओं में पहले स्थान पर कौन सी है? तो पहले स्थान पर है दोस्तों बकरी। संख्या के आधार पे हमारे पास में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो बकरी की है। किसकी है? बकरी में पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका है? बकरी के बाद में दूसरा स्थान है गाय का। किसका है? दूसरा स्थान। और तीसरे स्थान में भैंस। कौन सा है? तीसरा स्थान है भैंस। और चौथे स्थान पर कौन सा है? भेड़। ये बातें आपको याद रखनी है। बकरी, गाय, भैंस और भेड़। कौन सा है? बकरी, गाय, भैंस और भेड़। बकरी सबसे ज़्यादा संख्या में ज़्यादा है, गरीब की गाय कहते हैं। दूसरा नंबर कौन सा है? गाय है, भैंस है, भेड़ है। इनमें हमारा पहला स्थान है। आपको पता है 20वीं जो पशु गणना जारी हुई, आप लोगों को ये बताना है कि इसको पशु गणना को जारी कौन करता है? पशुपालन और डेयरी विभाग। कौन है? पशुपालन और डेयरी विभाग। कभी प्रश्न आ सकता है कि इस आंकड़ों को जारी कौन करता है? पशुपालन और डेयरी विभाग। कौन सा? डेयरी विभाग जो है, पशुपालन और डेयरी विभाग आंकड़े जारी करता है। कौन करता है? आंकड़े जारी करता है। और दोस्तों मैं जो नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, नवीनतम, बिल्कुल नवीनतम आंकड़ों के आधार पे, और ये सारे के सारे बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियो तो बनाते हैं, प्रयास करते हैं बेचारे, लेकिन उनको ये पता नहीं होता, क्योंकि मोबाइल पे, गूगल पे जब सर्च करोगे आपके पास किताब या गाइड आएगी, क्योंकि गाइड भी इंथेटिक नहीं होती, क्योंकि 4 गाइडों को इकट्ठा किया और एक नई किताब बना दी, तो उन आंकड़ों से हमें पता नहीं चलता। हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सही आंकड़ा है और कौन सा गलत है। और ये आंकड़े जब भी आप सही कर सकते हो, टीचर जब अपने अनुभव के आधार पे, 15-20 साल का पढ़ाने का अनुभव हो और आपको पता है कि कौन सी साइड से आंकड़े उठाने हैं, कौन सी किताब इंथेटिक है, तो उसके आधार पे आपको सही आंकड़े मिल सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों भारत के संदर्भ में हमने बताया कि भारत के अंदर हमारे राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। 20वीं पशु गणना के आंकड़े बता रहा हूं, और ये भी बता दिया आपको कि जो हमारे पशु हैं उनके अंदर पिछले 5 सालों के अंदर 12 की तुलना में 2019 के अंदर पशुओं के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। क्या की गई है? गिरावट दर्ज की गई है। और कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 1.66%। कई बार प्रश्न पूछ लेता है घनत्व का। क्या पूछ लेता है? पशु घनत्व कितना है? ये प्रश्न, पशु घनत्व कितना है। मैं तो लास्ट में बताऊंगा, यदि आप लोग मेरे को ढूंढ के और कमेंट बॉक्स में बताना कि पशु घनत्व कितना है। पशु घनत्व राजस्थान का नवीनतम आंकड़ों के आधार पे पशु घनत्व कितना है, इस प्रश्न का जवाब आपने देना है। तो दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूं क्रम के आधार पे कि कौन कौन से पशुओं के ऊपर अपने बात करेंगे। सबसे पहले गाय के ऊपर बात करेंगे। गाय हमारी माता है, आगे सब कुछ आता है। हम गाय के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? राजस्थान के अंदर गाय, सबसे ज़्यादा गाय का कहाँ पर वास रहता है, ये बताइए। राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहाँ है? प्रश्न, पहला प्रश्न, सर्वाधिक गाय किस जिले में है? जिला यदि पूछ ले, जिला कौन से जिले में, यानी कि प्रथम स्थान किसका है? तो दोस्तों उदयपुर का है। सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। यदि उदयपुर ऑप्शन में ना हो और बीकानेर ऑप्शन में हो तो आप बीकानेर भर देना। क्या है? बीकानेर भर देना, क्योंकि दूसरे स्थान के ऊपर चित्तौड़गढ़ और बीकानेर का सार्वजनिक तौर से नंबर आता है। किसका? सार्वजनिक तौर से चित्तौड़ और बीकानेर का। तो लेकिन आपको यहाँ पर उदयपुर पहले नंबर वाला याद रखना है। और सबसे कम गाय, ये तो अधिक होगी, और कम गाय, सबसे कम गाय कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। सबसे कम गाय कहाँ है? राजस्थान के अंदर सबसे कम गाय
कहाँ पर है। फिर उसके बाद में कहता है कि जो गाय है उसके अंदर कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ गाय और भैंस ऐसे पशु हैं जिनके पिछले 5 सालों में 2012 की तुलना में 2019 में जो आंकड़े आई हैं उनमें वृद्धि दर्ज की गई है, भैंस के अंदर और गाय में। गाय के अंदर 4.41% की और भैंस के अंदर 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न आ सकता है कि सबसे अधिक वृद्धि दर्ज, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्ज किस में की गई है, भैंस के अंदर 5.5% और गाय में कितनी है वृद्धि दर्ज की गई है। या तो कमी होती है या वृद्धि होती है। तो वृद्धि कितनी दर्ज की गई है, 4.41%। कितनी, 4.41% वृद्धि दर्ज की गई है किसके अंदर, गाय में। और फिर अभी आपको बताया जो गाय का भारत के अंदर, गाय में भारत में स्थान कौन सा है, भारत में 6वां स्थान है। कौन सा है, कई किताबों में बहुत सारी जगह पर 5वां स्थान भी दिया हुआ है, जो आंकड़ा सिंथेटिक नहीं है। इसीलिए आपको बताता हूं कि कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में गाय का जो स्थान है वो 6ठा है, याद रखना। गाय का दूध पीने के बाद मैं 6ठी का दूध याद करवा देता हूं, दुश्मन को क्या करवा देता हूं, 6ठी का दूध याद करवा देता हूं, ऐसे याद रखना है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गाय कहाँ है, बंगाल में। कहाँ पर है भाई, भारत में जो सर्वाधिक गाय है, सर्वाधिक गाय कहाँ पर है, बंगाल के अंदर है। कहाँ पर है, सर्वाधिक गाय कहाँ पर है भाइयों, बंगाल के अंदर है, भारत के अंदर है। और भारत के अंदर जो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है, भारत में किसका स्थान, RAJ, यानी कि राजस्थान का स्थान कौन सा है, 6वां है। वृद्धि दर्ज कितनी हुई है 5 सालों में, 4.41% की। कितनी, 4.41% की। अब बात आती है गाय की नस्लें कौन कौन सी है अपने यहाँ पर। देखो आपको पता ही होगा, देसी नस्ल है और विदेशी नस्लें हैं। क्या चीज है, कौन कौन सी नस्लें हैं, थार पारकर, थार पारकर, काकरेज, काकरेज, हरियाणवी, राठी, कौन सी है, मालवी, सांचौरी, ठीक है। ये प्रमुख नस्लें हैं, ये देसी नस्लें हैं, प्रमुख। इसके अलावा विदेशी नस्लें भी हैं। क्या चीज़ है, कौन कौन सी है, विदेशी नस्लें भी है। कौन कौन सी है, रेड डेन, कौन सी है, रेड डॉन और हॉलिस्टोन। कौन कौन सी, हॉलिस्टोन, और दूसरी कौन सी है, रेड डॉन। अब दोस्तों याद कैसे रखनी है इसको, देखो हमारा जो डॉन है वो होले होले आ रहा है। होले का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ये विदेशी नस्लें हैं। क्या चीज़ है, ये विदेशी नस्लें हैं। हमारा जो डॉन है वो होले होले आ रहा है, हमारा जो डॉन है वो होले होले आ रहा है। ये हॉलिस्टोन है, ये हॉलैंड की है। कौन से देश की है, ये हॉलैंड की नस्ल है। कौन सी है, हॉलैंड की है। और रेड डॉन की किसकी है, ये डेनमार्क की है। किसकी है, डॉन से डेनमार्क, डेन से डेनमार्क, हॉलैंड से हॉलिस्टन की, ये इसकी है। अब अपने बात करते हैं इनकी कि हमारे पहले तो ये नस्लें याद कैसे रहे और फिर इनकी खास बात क्या है, इनके बारे में बात करें। तो 2 औरतें, एक औरत दोनों आपस में लड़ रही है और पहली औरत तो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है कि थारों को, या यहां पर देखो थारी से राजस्थानी भाषा में अपने बात कहते हैं ना, तो 2 औरतें लड़ रही है। सीधा बताता हूं, पहली औरत दूसरे को कहती है, मारो काको हरियाणा से राठी गाय लायो, मारो काको हरियाणा से राठी गाय लायो, और थारी गोरी चोर के ले गई। क्या लेकर गई, चोर के ले गई। तो दूसरी वाली क्या कहती है, थारो काको मारो सारो माल खा गयो, सारो यानी कि दूध का जो माल बनता है ना वो माल खा गयो, इसीलिए हमारी गोरी चोर के लिए आई ताकि उसको दोबारा माल बना लें हम। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने, यहाँ पर बोल रहा है कि मारो काको हरियाणा से, कौका से क्या लगाया, कॉकरेज, मारो काको हरियाणा से राठी गाय लायो, कौका से कॉकरेज
मारो काको हरियाणा से कहाँ से हरियाणा से राठी गाय लायो मारो काको हरियाणा से राठी गाय लायो। और थारी से थार पर थारी गोरी गोरी से नागोरी गोरी से नागोरी थारी गोरी चोर से सांचोरी चोर के ले गई। तो दूसरी तरफ दूसरी वाली आंटी क्या कहती है थारी थारो काको थारी गोरी मारो सारो माल खागी माल से मालवी थारी गोरी मारो सारो माल खागी इसीलिए हम चोर के ले गए उसको। तो याद रखना ये कि दो औरतें लड़ रही है और कैसे उनको याद रखना है। ये जो थारपारकर नस्ल है थारपारकर नस्ल है ये आपको पश्चिमी राजस्थान है ना उधर देखने को ज़्यादा मिलेगी। थारपारकर नस्ल है सूरतगढ़ में इसका अनुसंधान केंद्र भी है। कहाँ पर है एक तो थारपारकर गाय का अनुसंधान केंद्र कहाँ है चांदन गांव में। और चांदन गांव कहाँ पर है जैसलमेर में है जी। कहाँ पर है जैसलमेर में है। और दूसरा जो अनुसंधान केंद्र कहाँ है सूरतगढ़ में है। कहाँ पे है सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहाँ है श्री गंगानगर में। कहाँ पर है श्री गंगानगर में है अनुसंधान केंद्र है। जानकारी के लिए बताता हूँ मैं आपको जो थारपारकर गाय है ना ये -4 डिग्री से लेके -4 डिग्री से लेके और 50 डिग्री प्लस तक ये जिंदा रह जाती है। ये बड़ी मजबूत गाय होती है ये बहुत मजबूत है। वर्तमान के अंदर जो डेयरी विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है किसमें डेयरी विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किसका है थारपारकर का है। और उसके बाद में थारपारकर नस्ल को ही लोग डेयरी जब खोलते हैं तो इसी को पालते हैं। किसको इसको कहते हैं थारपारकर नस्ल। राठी गाय तो जानते ही हो गंगानगर में आपको खूब देखने को मिलेगी। राठी गाय जो है गंगानगर के अंदर आपको खूब देखने के लिए मिलेगी राठी गाय। दूसरी बात जो राठी गाय है वो सबसे बढ़िया गाय होती है और महंगी गाय भी है। क्या चीज़ है राठी महंगी गाय है और गंगानगर का एरिया है वहाँ पर आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। गंगानगर जिले के अंदर एक हनुमानगढ़ जिले में नौहर तहसील है। कौन सा है नौहर तहसील है। कौन सी तहसील है नौहर तहसील है। वहाँ पर इसका अनुसंधान केंद्र है। क्या है अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पे है राठी गाय का है जी नौहर तहसील है। कहाँ पर है हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राठी गाय इसको क्या बोलते हैं अनुसंधान के अंदर यहाँ पर है नौहर के अंदर। यहाँ पर देखो चांदन गांव और सूरतगढ़ के अंदर किसका अनुसंधान केंद्र है थारपारकर का है। और राठी गाय का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है नौहर हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है नौहर है हनुमानगढ़ जिले में। नौहर हनुमानगढ़ जिले के अंदर है राठी गाय का। ये सबसे ज़्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। राठी गाय महंगी भी है और सबसे ज़्यादा क्या है दूध देने के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा गीर गाय भी है एक मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है। क्या है गीर गाय है जिसको अजमेरी नस्ल भी कहते हैं। गिर को क्या बोलते हैं गिर गाय। गिर को अजमेरी नस्ल भी कहते हैं रेंडा नस्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं अजमेरी नस्ल भी कहते हैं रेंडा नस्ल भी कहते हैं काठियावाड़ी नस्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे काठियावाड़ी नस्ल भी कहते हैं। ये भीलवाड़ा राजस्थान का मध्य भाग है ना वहाँ पर पाया जाता है। तो मध्य वाला गिर जाए भले किधर ही राजस्थान का मान लो ये आकृति है ठीक है। तो जो मध्य एरिया ना यहाँ पर भीलवाड़ा है यहाँ पर अजमेर है नागौर टोंक ये जो एरिया मध्य राजस्थान का एरिया है वहाँ पर ये नस्ल आपको देखने को मिलती है। कौन सी नस्ल देखने को मिलती है गिर नस्ल आपको देखने को मिलती है। जो राठी नस्ल है वो लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित किस्म है। लाल सिंधी और साहिवाल की दोनों की क्या चीज़ है मिश्रित किस्म है। कौन सी राठी किसकी लाल और सिंधी इन दोनों की मिश्री। ये पाकिस्तान से इनकी उत्पत्ति हुई है। काठियावाड़ जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है जो सिंध क्षेत्र है वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके अलावा जो थारपारकर है इसको एक और नाम भी है थारपारकर का। थारपारकर का और नाम क्या है मालानी। कौन सा है मालानी। मालानी नस्ल कभी आ जाए आपको तो थारपारकर ही बोलते हैं। और जो काकरेज जो नस्ल है राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिम का एरिया जालोर का एरिया है बाड़मेर का एरिया यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम का एरिया है यहाँ पर कौन सा है जालोर और बाड़मेर का एरिया है यहाँ पर काकरेज है। ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। कौन सी प्रियोजनीय नस्ल है। कौन सी है ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। और द्विप्रयोजनीय का मतलब है दो उद्देश्यों के लिए पाली जाती है। एक तो दूध के लिए और दूसरा किसके लिए दूसरा उद्देश्य रहता है कि जो इसके जो बैल होते हैं काफ़ी हट्टे कट्टे होते हैं और उनको बेच के भी कमाई की जाती है खेती की जाती है। द्विप्रयोजनीय नस्ल है ना। हरियाणवी नस्ल कहाँ पर है
जहाँ पर हरियाणा से सीमा लगती है। हमारा जो ये एरिया है हनुमानगढ़ का है, चूरू का है, झुंझुनू का है, अलवर का है, ये जो एरिया है जयपुर का है, सीकर का, हरियाणा से जो आसपास का एरिया है इसकी उत्पत्ति हरियाणा से हुई है। मालवी एरिया जहाँ पर मालवा क्षेत्र है, और मालवा क्षेत्र कौन सा है, हड़ौती का क्षेत्र है, ये रहा हड़ौती का क्षेत्र, जहाँ पर हड़ौती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस क्षेत्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मालवा क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, मालवा क्षेत्र बोलते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा एक मेवाती क्षेत्र और है, मालवा के साथ मैं मेवाती बता देता हूँ। यहाँ पर है मेवाती नस्ल भी है एक, कौन सी है, मेवाती। मेवात क्षेत्र के अंदर ये गाय रहती है। मेव कहाँ पर रहते हैं, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर, करौली, मेनली अलवर जिला है। कौन सा है, मेवात क्षेत्र के लिए कौन सा है, अलवर जिला है। इसको कोठी नस्ल भी कहते हैं, मेवाती को और क्या बोलते हैं, कोठी नस्ल। तो ये बता रहा हूँ तो और नस्लें निकलती आ रही है, नागौरी, गिर भी बता दी। इसके अलावा क्या बता दी है आपको, मेवाती। 9वीं नस्ल कौन सी बता दी है, यहाँ पर लिख देता हूँ 9वीं नस्ल, और जिसका नाम है कोठी। कौन सी है, और कोठी कोई दूसरा नाम क्या है, मेवाती। मेवात क्षेत्र कौन सा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो याद कैसे रखोगे, ABCD पढ़ के आओ, मैं तुम्हें मेवे खिलाऊंगा। क्या पढ़ के आओगे, ABCD पढ़ के आओगे तो मैं मेवे खिलाऊंगा। तो यहाँ पर सारी जो नस्लें सांचौर क्षेत्र में उत्पत्ति हुई है। कहाँ पर हुई है, सांचौर। और सांचौर कहाँ पर है, जालौर के अंदर, सांचौर क्षेत्र, जालौर, यहाँ पर जो सांचौरी की उत्पत्ति हुई है। राजस्थान के अंदर एक नागौरी नस्ल भी है। कौन सी है, नागौरी, मैंने लिखी होगी यहाँ पर, ये रही नागौरी नस्ल। इसके बैल बड़े प्रसिद्ध होते हैं। क्या है, इसके बैल बड़े प्रसिद्ध होते हैं, महंगे होते हैं इसके जो बैल हैं, और इनका कद थोड़ा सा टिकना होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो मालवी नस्ल है ना, इसका भी कद थोड़ा टिकना होता है। इसके अलावा नागौरी के कद भी टिकना होता है, लेकिन इसके बैल बड़े मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो थारपारकर का अनुसंधान केंद्र बता दिया दोस्तों। थारपारकर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, थारपारकर का अनुसंधान केंद्र एक तो चांदनगांव जैसलमेर के अंदर है, और दूसरा जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, यहाँ पर गंगानगर जिले के अंदर, सूरतगढ़ के अंदर है। उसके बाद में राठी गाय का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जयपुर के अंदर। राठी का अनुसंधान केंद्र हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील में है। कहाँ पर है, नौर तहसील के अंदर है।